आज हम क्लास 9th का चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल बहुपद इसकी एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से बहुपद हैं, कौन कौन से नहीं हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4x² - 3x + 7। इसमें क्या है, जो अज्ञात राशि है x, इसकी पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर x की पावर 0 है। क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि अज्ञात राशि की शक्तियाँ पूर्ण संख्याएं हैं, तो यह वाला व्यंजक बहुपद है। सेकंड क्वेश्चन, y² + वर्गमूल 2। यहाँ पर भी अज्ञात राशि की शक्तियाँ पूर्ण संख्याएं हैं, तो यह व्यंजक भी बहुपद है। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। 3 वर्गमूल t + t√2। यहाँ पर देखते हैं हम, इसके फर्स्ट टर्म में t की पावर 1/2 है, तो ये फ्रैक्शनल होगी, यानी कि अज्ञात राशि की जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये वाला एक्सप्रेशन बहुपद नहीं है। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। y + 2/y। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे पद में y की शक्ति 1/y का मतलब y की शक्ति -1 है, तो ये शक्ति भी पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये वाला एक्सप्रेशन बहुपद नहीं है। पांचवें पे आ जाते हैं। यहाँ पर अज्ञात राशियाँ x, y और t हैं, और जो सभी के घातांक हैं पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये वाला एक्सप्रेशन बहुपद है। तो मैं अंत में आपको क्लियर करूँगा भाई, कोई भी व्यंजक बहुपद तब होता है जब वहाँ पर अज्ञात राशि की शक्ति पूर्ण संख्या होती है, तो वो व्यंजक बहुपद होता है। जहाँ पर अज्ञात राशि की शक्ति माइनस होती है या फ्रैक्शनल होती है, वो वाला व्यंजक बहुपद नहीं होता है। इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहता है भाई, निम्नलिखित में से x की 2 का गुणांक बताइए। गुणांक मतलब कोफिशिएंट, यानी कि इसके फर्स्ट पार्ट पे देखते हैं हम। 2 + x² + x। x² के साथ में कुछ नहीं है, इसका मतलब x² का गुणांक या कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि 1 से तो ये मल्टीप्लाई है ही, तो यहाँ पर x की 2 का गुणांक 1 हुआ। सेकंड पार्ट में 2 - x² + x³। यहाँ पर x² का गुणांक -1 होगा। थर्ड में आ जाते हैं हम। π/2 x² + x। यहाँ पर x² के साथ क्या है, π/2, तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या हुआ, π/2। फोर्थ पार्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर x की पावर 2 मिसिंग है, हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है, इसका मतलब यह है x की 2 का गुणांक 0 रहा होगा, इसलिए ये वाली टर्म गायब है, तो यहाँ पर x की 2 का गुणांक क्या हुआ, 0। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। 35 घात का एक द्विपद और 100 घात का एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात का द्विपद, इसका मतलब क्या है, हमने द्विपद लिखना है, यानी कि वो बहुपद लिखना है जिसके 2 पद हों और घात सबसे बड़ी घात उसकी 35 हो। तो इसका एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं, 3x⁻35 - 4। ऐसे हम अपनी तरफ से बहुत सारे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जितने चाहें उतने लिख सकते हैं। सेकंड पूछा था 100 घात का एक पदी। 100 घात यानी कि सबसे बड़ी घात 100 होनी चाहिए, एक पदी का मतलब उसमें एक पद होना चाहिए, तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, वर्गमूल 2 y की पावर 100। ऐसे भी हम अनगणित उदाहरण दे सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। अब पहले मैं आपको
क्लियर करूँगा कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद में किसी भी पद को हम देखेंगे, जिस पद की सबसे बड़ी घात होगी उस पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। पहले पार्ट पे आ जाते हैं हम। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, यहाँ पर सबसे बड़ी घात 3 है, तो इस बहुपद की घात क्या हुई? 3। सेकंड में आ जाते हैं 4 - y², इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू -y² जमा 4, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है? 2, तो इस बहुपद की घात क्या होगी? 2। थर्ड पार्ट में आ जाते हैं 5t - √7, यहाँ पर t की पावर सबसे बड़ी 1 है, कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पर इस बहुपद की घात क्या हुई? 1। फोर्थ क्वेश्चन में हमें बहुपद दिया हुआ है 3, यहाँ पर अज्ञात राशि नहीं है, इसका मतलब क्या है? अज्ञात राशि की शक्ति यहाँ पर 0 है, और जब अज्ञात राशि की शक्ति 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। जैसे x पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है? 1, तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या होगी? 0। यहाँ पर x की पावर 0 बनी ना, तो बहुपद की घात यहाँ पर 0 है। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रैखिक, कौन से द्विघाती, कौन कौन से त्रिघाती हैं। अब मैं पहले आपको बताना चाहूँगा रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसकी घात 1 होती है। द्विघाती बहुपद की घात 2 होती है और त्रिघाती बहुपद की घात 3 होती है। तो पहले पे आ जाते हैं। पहले बहुपद में x³ प्लस x, इसकी घात 2 है, तो ये बहुपद द्विघाती है। दूसरे में x - x³, इस बहुपद की घात 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद है। थर्ड पार्ट में y प्लस y² प्लस 4, यहाँ पर बहुपद की घात 2 है, तो यह द्विघाती बहुपद है। फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। 1 प्लस x, यहाँ पर x की घात 1 है, तो यह रैखिक बहुपद है। फिफ्थ में 3 × t, यह एक रैखिक बहुपद है क्योंकि यहाँ पर t की घात 1 है। सिक्स्थ में बहुपद दिया हमें r² यानी कि r की शक्ति 2, तो ये द्विघाती बहुपद है। सेवन्थ पार्ट में 7x³, ये यहाँ पर घात 3 है, तो यह त्रिघाती बहुपद है। तो इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।